तो देवी हंसती है, कहती है तुम लोग कितने मूर्ख हो, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही महेश्वरी हूँ, मैं ही ब्राह्मणी हूँ और मैं ही वैष्णवी हूँ। ये सारे शस्त्र जो हैं तुम्हें देवताओं ने दिए, तुम्हारा खुद का तो कुछ है ही नहीं। ये त्रिशूल महादेव ने दिया है, ये चक्र विष्णु ने दिया है, ये ब्रह्मा ने दिया है। देवी के साथ एक महिषासुर की भी प्रचलित कथा है। हाँ, तो देवी के पास चंद्रमुंड आते हैं, तो देवी कहती है कि मैं शादी कर लेती, लेकिन मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं विवाह उसी से करूंगी जिसको मैं युद्ध में हरा सकूं। धूम्रलोचन जाता है और वो देवी के सामने प्रकट ही होता है कि देवी ऐसी हुंकार छोड़ती है, धूम्रलोचन वहीं के वहीं बस बन जाता है। तो सत्याज जी, एक बार फिर से आपका दी अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जब आप आए थे तो हमने कई सारी महागाथाएं सुनी थी आपकी महागाथा की पुस्तक से। जी जी। तब तो ये इंग्लिश में थी, अब हिंदी में भी आ गई है। जी जी। तो हिंदी रीडर्स भी अब इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। पिछली बार भी हमने एक थीम बेस्ड बातें करी थी। हाँ जी। आज के भी हम पॉडकास्ट का एक थीम रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, डीमंस एंड देवी। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ। सो सबसे पहली कहानी, जैसे डीमंस जब हम सुनते हैं तो रावण एक आता है दिमाग में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। रावण की लंका आती है, जी। खूंखार सा रावण। तो रावण की कोई कहानी यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। ओके, तो आपने लंका की बात की, रावण की बात की, तो रावण को लंका कैसे मिली, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कथा है पुराणों में। तो ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा जी के एक ग्रैंडसन थे जिनका नाम था ऋषि विश्रव। विश्रव की 2 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी से जो बेटा हुआ था वो था कुबेर, और जो दूसरी पत्नी थी वो कैकेसी राक्षसी थी। उनके बेटे थे रावण और कुंभकर्ण, और बेटी थी शूर्पणखा। तो जब कुबेर जो था, उन्होंने ब्रह्मा की बहुत आराधना की, और ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए। तो कुबेर को शुरू से धन संपत्ति से बहुत प्रेम था, सोने से बहुत प्रेम था। तो कहा कि मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तो ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम लंका ले लो। लंका एक ऐसी नगरी है जो पूरी नगर है वो पूरा सोने की नगरी है, तो आप इसे ले लो। तो जब कुबेर को लंका मिलती है, कैकेसी बहुत नाराज़ हो जाती है कि जो मेरी सौतन है उसके बेटे को इतना एक मूल्यवान एक वस्तु मिली है। तो वो रावण को बहुत सुनाती है कि तुम किस बात के राक्षस हो, देखो कुबेर को क्या मिल गया है, अगर तुम राक्षस हो तो कुबेर से लंका छीन लो। तो फिर रावण और कुंभकर्ण लंका पे चढ़ाई करते हैं और कुबेर को बाहर निकाल के उसे ले लेते हैं। और कुबेर चाहे जितना भी एक ग्रीडी इंसान हो, लेकिन वो कभी लड़ नहीं पाता, और वो रावण से उसका एक्चुअली प्रेम बहुत एक्चुअल था। तो वो फिर भाई है। हाँ, डिस्पाइट दैट, तो वो रावण को लंका दे देता है कि चलो तुम ले लो। एंड देन जब वो ब्रह्मा के पास आते हैं, ब्रह्मा कहते हैं कोई बात नहीं, रावण को जीत जाने दो, लंका ले जाने दो। वो जिसने सब कुछ जो मतलब उसका जो था बहुत ग्रीडी था, जिसने सब कुछ ले लिया, उसको एक ऐसा इंसान मारेगा जो सब कुछ त्याग कर देगा। तो राम जिस सब कुछ त्याग कर दिया, उसने रावण को मारा जिसने सब कुछ ले लिया था, छीन लिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल है। तो सत्याज जी, लेकिन कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कि आप कैलाश पे रहते हो, एंड आपको एक घर चाहिए, नहीं तो बारिश होती है, गर्मी होती है, बच्चे भी हो गए हैं अब तो, आपके वाइफ भी है आपकी, तो एक आपको घर चाहिए। तो रावण की बात मान जाते हैं शिव जी। उसके बाद रावण कुबेर से गोल्ड चोरी करके लाता है, या उसको हरा के, जो तो यहाँ पे वो चीज़ कॉमन मिलती है आपकी कथा से। एंड देन वो लंका क्रिएट करता है, फिर वो कहता मैं ही गृह प्रवेश करवाऊंगा। बिल्कुल। ब्राह्मण था ही वो। तो उसके बाद शिव जी कहते मांगो दक्षिणा क्या है, कहता ये लंका दे दो मुझे। उसके दिमाग में ये था कि मैं ये लंका मांगूंगा तो भगवान शिव भी मेरे साथ चलेंगे। अच्छा। पर भगवान शिव तो भगवान शिव है, उन्होंने कहा कि लंका मांगी, लंका लेकर जाओ। तो फिर वो लंका लेकर वापस कैलाश से लेकर लंका अपने श्रीलंका में जाता है। तो ऐसी मतलब कहानी में वर्जन काफी सारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रावण की बात हो रही है, तो ये शिवलिंग से रावण का क्या कनेक्शन है? इसकी 2 इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। एक तो ये है कि जब वो कैलाश आता है और कहता है भगवान से कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलें, वहाँ पे मैं आपकी स्थापना करूँगा। तो भगवान मना करते हैं कि मैं तो कैलाश छोड़ के जा नहीं सकता। तो ये कथा है कि रावण पूरा का पूरा कैलाश उठाने लगता है। तो जब वो ऐसा करता है तो शिव जी सिर्फ अपने पैरों से, पैरों के एक जो कहते हैं जो द बिग टो, उससे जब वो नीचे दबाते हैं तो रावण ऑलमोस्ट धंसने लगता है और कैलाश के नीचे वो आने लगता है। तो वो माफ़ी मांगता है कि मुझसे भूल हुई, कि मैंने ये सोचा कि मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। एक तो कथा ये है। दूसरी कथा है जो थोड़ी सी, इसी कथा में मैं एक चीज जोड़ूंगा। यहाँ पर ये भी निकल कर आता है सत्यार जी की जब ये इंसिडेंट हुआ था, उसकी उंगलियां दब गई थी रावण की वहां पे। तो उससे पहले उसका नाम रावण था नहीं। अच्छा। तो यहाँ पर वो रोने लग जाता है, और उसके रोने से, रुंदन से उसका नाम रावण पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है।
तो यहाँ पे और यहीं पे जब उसको दर्द हो रहा होता है तो यहीं पे ऑन द स्पॉट रावण शिव तांडव स्तोत्रम बनाता है और गाता है। अच्छा, तब जाके शिव जी प्रसन्न होते हैं और वो अपना अंगूठा हटाते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी एक स्टोरी यहाँ पे मिलती है। तो दूसरी कथा ये कि वो एक शिवलिंग लेने लगता है, तो महादेव कहते हैं कि ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक तुम लंका जाओगे शिवलिंग को कहीं नीचे नहीं रख सकते हो, इसे तुम अपने सर के ऊपर उठा के लेके जाना, जहां तुमने उसको नीचे रख दिया वो वहीं पे स्थापित हो जाएगा, फिर तुम उसे वापस और हिला नहीं पाओगे। तो रावण मान लेता है और वो लिंग उठाने चलने लगता है। तो देवता स्वर्ग में देखने लगते हैं तो वो डरने लगते हैं कि अगर रावण ने लिंग को लेके स्थापना कर दी लंका में तो फिर लंका को हराना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उसको शिव जी की महिमा मिल जाएगी और लंका को आगे हराना है राम को। तो देवता सोच लेते हैं कर क्या, हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो वरुण कहते हैं कि एक काम कर सकते हैं कि मैं तो आई एम द डीटी ऑफ वाटर, तो क्यों ना रावण को लघु शंका कराई जाए जिससे कि उसको ये उतारना ही पड़े। तो कहते हैं चलो यही करते हैं। तो रावण चलने लगता है, उसको ऑब्वियसली द अर्ज टू यूरिनेट होने लगता है और वो क्या करे बेचारा, ही स्टार्ट्स वॉकिंग, लेकिन और जोर से होने लगता है। तो फाइनली देखते हैं कि नारद आ रहे हैं। तो रावण नारद से कहते हैं कि नारद जी आप इसको मेरे सर से ले लो, ये भार थोड़ी देर के लिए रख लो, नीचे मत रखना, मैं अभी आता हूँ। तो वो कह के चले जाते हैं और नारद ऊपर देखते हैं और सारे देवता कहते हैं बस जो करना है कर ले, नीचे रख दो। तभी वो उसको नीचे रख देते हैं और वो वहीं पे स्थापित हो जाती है। तो ये एक बहुत फनी कहानी है उसके बारे में। लेकिन अगर अल्टीमेटली कोर फिलॉसफी यही है कि जो एक भक्त है, भक्त को भक्त के रूप में रहना चाहिए, उसके अंदर ईगो या प्राइड आने लगे तो फिर भगवान उसको भी पनिश कर सकते हैं। अब रावण की बात हो रही है तो रामायण में एक भगवान श्री राम की और शूद्र की कहानी मिलती है और लोग इसे बोला गलत इंटरप्रेट। पहले तो आप ये कहानी क्या है ये समझाइए और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। हाँ, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहानी है। तो शुरू होता है कि अयोध्या में जब राम राज्य होता है तो राम जी के पास उनके दरबार में एक ब्राह्मण आते हैं, वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, और कहते हैं कि आज सुबह मेरा बेटा मर गया जो बहुत ही यंग था और उसे तुमने मारा है। तो राम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो सब कहते हैं कि आप राम पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, राम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो वृद्ध कहता है कि मैं इतना वृद्ध होकर जीवित हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो इतना यंग है और उसकी मृत्यु हो गई, ये एक बहुत ही इसको कहते हैं अनोमली, ऐसा होता नहीं, बहुत अननेचुरल सी बात है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ राज्य में हुई है तो राजा ने कुछ तो गलत किया है जिससे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ द मिस्टेक राजा है। तो मैं इसलिए राजा के पास आया हूँ। मतलब कि उस वक्त ये था कि आप राजा को भी क्वेश्चन कर सकते थे कि आपसे गलती हुई है जिससे प्रजा भोग रही है। तो राम कहते हैं कि पता करो कहाँ पे क्या गलती हुई है मुझसे। तो हर जगह उनके अनुचर जाते हैं और एक आके बताते हैं कि एक शूद्र है, इसका नाम शंभुका है, वो वेदों का पाठ कर रहा है, ये गलती है। क्योंकि त्रेता युग में ये रूल था कि जो शूद्र थे वो वेदों का पाठ नहीं कर सकते थे, वेदाभ्यास उनके लिए मना था। तो राम उसके पास जाते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हारे वजह से अयोध्या में अराजकता फैल रही है, लोगों में डर फैल रहा है, तो तुम्हें ये रोकना होगा। वो नहीं मानता है, वो कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, तो मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए वो ठीक है। तो उनमें बहस होती है और अल्टीमेटली राम जी उसका सर काट देते हैं। तो इसको आप दो वे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो एक कि राम एज अ किंग, उनका एज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और राजा होने के कारण उन्होंने वही किया जो प्रजा की भलाई है। लेकिन दूसरा है कि आप कह कि शायद ये कास्ट ऑपरेशन की बात है, कि आप ये कह रहे हो कि जो नीची कास्ट है उसको आप वेदों का पाठ नहीं करा सकते, कराएंगे तो आप उसको मार देंगे। तो इसके दो अलग अलग वर्जन्स हैं। तो अल्टीमेटली कौन सा आप चूज करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन कहानी यही है। अब क्या है कि इस कहानी को उठाकर लोग कहते हैं देखो तुम्हारे राम कितने गलत हैं, जी वो तो शूद्रों को या कास्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। पर जब इसकी रिसर्च होती है तो पता चलता है कि ये जो पूरा वृत्तांत है, कहानी कहाँ से आई, तो ये रामायण में नहीं है। हाँ, ये रामायण में नहीं है। ये वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें है ही नहीं। वहाँ पे तो लंका दहन करके आए, राम राज स्थापित हो गया, एवरीबॉडी इज हैप्पी। और राम राज का मतलब भी वहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा राज्य जहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो जवान से पहले नहीं मरते। बिल्कुल ठीक है। तो ये एंड हो जाती है रामायण वहाँ पर आकर। फिर एक उत्तर रामायण मिलती है, एक अलग पुस्तक, उस उत्तर रामायण में ये कहानी मिलती है। बिल्कुल। तो कई सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये ब्राह्मणिज्म को बनाए रखने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां डाली गई हैं। ठीक है। तो इसका रामायण से, ओरिजिनल रामायण से कोई लिंक नहीं है। सही बात। और अगर कास्ट की भी बात भी करें हम, तो लोग भूल जाते हैं कि जो रावण थे वो भी आधे ब्राह्मण थे,
आधे ब्राह्मण आधे राक्षस थे। तो जब राम ने उनका वध किया तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अबाउट कास्ट, इट इज़ अबाउट एज ए किंग, उनकी ड्यूटी जो है उन्होंने वही किया, तो इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और जब बात श्री राम की हो रही है तो हम सबरी का कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। केवट की कहानी कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, तो ये वही चीज़ लगती है कि ब्राह्मणिज्म बना रहे। हाँ, लॉजिकल माइंड से अगर सोचा जाए तो ये वही लगता है। इस रामायण की बात हुई है तो श्री राम के गुरु विश्वामित्र, उनकी इंद्र के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग नॉनवेज को लेकर है। हाँ हाँ, ये कहानी तब होती है जब त्रेता और द्वापर के मध्य में, जब उस संसार उस दौर से गुजर रहा था, तो एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें हर जगह सब मर रहे थे और खाने को कुछ भी नहीं था। तो विश्वामित्र, उनकी पत्नी और उनके सारे शिष्य वो हर जगह घूम रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था। तो एक जगह एक पेड़ के नीचे रुक गए और शिष्यों से कहा कि आप जाके देखिए अगर कहीं पे कुछ भी मिल सकता है। तो शिष्य गए, उन्हें कुछ तो मिला जो बहुत डरते डरते वो वापस लेके आए और उसको मतलब एक कपड़े में ढक के लेके आए। तो महर्षि ने पूछा कि क्या लाए हो, दिखाओ। तो जब उन्होंने खोला तो उनकी पत्नी भय से चिल्लाने लगी, क्योंकि वो जो लाए थे वो मांस था। अब उसके अलग अलग वर्जन से कि किस जानवर का मांस था, उसके अलग अलग वर्जन से पुराणों में। तो उनकी पत्नी कहती है हम इसे तो कभी नहीं खा सकते। विश्वामित्र कहता है हम खा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है अकाल पड़ा है और अगर इसको हम खाएंगे तो इसको आपात धर्म कहा जाएगा। आपात धर्म तब होता है जब आपातकालीन स्थिति में, जब और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और विकल्प है ही नहीं, तो जीवित रहने के लिए जो करना है वो करने में अधर्म नहीं है। तो जब उसको वो खाने ऑलमोस्ट शुरू करते हैं खाना, तो इंद्र प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप महर्षि विश्वामित्र हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो महर्षि कहते हैं तो फिर एक ही काम है कि आप वर्षा कीजिए और इस अकाल को खत्म कीजिए, जिससे कि पूरी सृष्टि और पूरी मानव जाति दोबारा जीवित हो सके। तो वहां से फिर, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ आपात धर्म इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पुराणों में ये कॉन्सेप्ट भी है कि आपातकाल में अगर आप कुछ करते हैं जीवित रहने के लिए तो उसको भी अधर्म नहीं माना जाता। इट इज लाइक सेल्फ डिफेंस में आप किसी का मर्डर कर बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आपको सजा नहीं होगी। तो वही वाली चीज है। जी जी जी। एक नवरत्न की कथा भी मिलती है आपकी महागाथा में। हाँ, और अगेन वो दानव से ही कनेक्टेड है क्योंकि हम दानवों की बात कर रहे हैं। तो एक दानव था जिसका नाम था बाला। बाला बहुत शक्तिशाली था और उसने स्वर्ग में आके देवताओं को हरा दिया और सबको बाहर निकाल दिया। लेकिन बाला चाहे बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका हृदय बहुत नरम था। तो वो जब सारे बहुत भोला भी था, तो जब सारे देव जा रहे थे तो बाला ने कहा कि भले ही मैंने जीत लिया है स्वर्ग और तुम लोग अभी स्वर्ग के राजा नहीं हो, लेकिन अगर कभी भी कोई धर्म का कार्य हो जिसमें मेरी सहायता चाहिए तो मुझे आप बुलाइए, मैं ज़रूर आऊँगा। तो देवता कहते हैं कि यही एक पॉइंट है जिसमें हम उसे हरा सकते हैं। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन बाला के पास जाके इंद्र कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इसमें आप भी शामिल हो। तो कहते हैं बिल्कुल, किस तरह? तो इंद्र कहते हैं हम चाहते हैं कि इसमें जो आहुति दी जाएगी वो आपकी दी जाएगी। और बाला सोचता है, सब डर डर के खड़े हैं कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि है तो असुर। बाला हाथ जोड़ कर कहता है कि मैं मानता हूँ और आपकी बात मैं मानता हूँ। तो जब यज्ञ होता है, उसकी आहुति दी जाती है और उसका शरीर जलने लगता है, तो सारे देवता खुश हो जाते हैं कि हमने हरा दिया, अब स्वर्ग दोबारा हमारा है। तभी उसकी जो शरीर जल रहा है उसमें से अलग अलग किरणें निकलने लगती हैं, ब्राइट किरणें फूट रही हैं, अलग अलग रंग की किरणें फूट रही हैं और उसका जो मांस जो जला हुआ है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसमें से कुछ ना कुछ एक चमत्कार होने लगता है और उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो देवता ने कभी देखी नहीं है। तो कहते हैं ये तो कुछ चमत्कार, इसको हम स्वर्ग लेके चलते हैं, वहाँ पता करेंगे ये है क्या। जब उसको लेने लगते हैं तो उनके हाथ से वो छूट जाता है और नीचे धरती पे गिरता है और उसके 9 खंड बनते हैं और वो 9 खंड अलग अलग जगह पे गिरते हैं और उन खंडों से 9 रत्न बनते हैं, जिसे आज हम नवरत्न कहते हैं, जैसे हम ज्योतिष में आज हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग रत्न बनते हैं। तो अगेन पुराणों की ये एक बात बहुत फैसिनेटिंग है कि एक जगह कहीं बहुत कहानियां हैं जहाँ देवता असुरों जैसा कार्य करते हैं, लेकिन बहुत कहानी जैसा असुर ऐसे दैविक कार्य करते हैं कि उनके बॉडी से भी चमत्कार हो सकता है। तो ये जो ग्रे जोन है पुराणों में, ये बहुत फैसिनेटिंग है। वो जो यिंग यांग की थ्योरी है, हाँ। इफ देयर इज अ ब्लैक तो व्हाइट वहां रहेगा और दोनों का बैलेंस से ही दुनिया चलती है। बिल्कुल, सुख है तो दुख है, दुख भोगना ही पड़ेगा और दुख का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कभी दुख फेस नहीं किया है तो सुख कैसा फील होता है ये आपको पता नहीं चलेगा। जी जी। मेरे पापा कहते थे ना कि
जिस इंसान ने कभी भी एसी की हवा नहीं खाई है, हाँ, वो कभी क्रेव भी नहीं करता एसी की हवा के लिए, कूलर में खुश है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन एक बार आप मॉल चले जाओ और आपको एसी की ठंडी हवा लग जाए आपके शरीर में, जी। तो फिर आप उस चीज़ के पीछे भागते हो। इसलिए कभी भी कोई बुरी चीज़ एक बार भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। जैसे आजकल की हमारी फिलॉसफी है ना कि यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, जिंदगी एक बार मिली है ना। हाँ, वो लत लग जाए। हाँ, तो पापा कहते हैं ऐसी ट्राई करने वाली जो है तो अपना गू खा लो, ठीक है। वो भी ट्राई कर लो ना, अगर ट्राई करना है सब कुछ। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते, समझ में आ जाती सारी बातें। जैसे हम नॉर्मली भगवान को याद करते हैं तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाँ। तो ये बाकी सब तो समझ में आ जाता, भगवान के ही नाम है। मुरारी नाम कहाँ से आया है? मुरारी नाम आया क्योंकि एक असुर था जिसका नाम था मुरा। मुरा को ब्रह्मा से एक वरदान चाहिए था, तो उसने ब्रह्मा की बहुत सालों तक तपस्या की। ब्रह्मा ने कहा खुश होकर क्या चाहिए? मुरा ने कहा कि आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान मान लेते हैं क्योंकि तपस्या की है तो वरदान देना पड़ेगा। तो जब मुरा को ये शक्ति मिल जाती है तो वो हर जगह घूमने लगता है और हर जगह असुर हो, मानव हो, कुछ भी हो, उस पर हाथ रखे भस्म करने लगता है। तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता है कि मुरा को कैसे रोका जाए। तो विष्णु को बुलाया जाता है। अब विष्णु जानते हैं कि इसके पास ये शक्ति है तो मुझे इसे फिजिकली हराना मुश्किल है, तो दोबारा चतुराई से ही इसको हराना पड़ेगा, जैसे विष्णु का हमेशा से वो रहा है। तो उसके बाद विष्णु आके बोलते हैं कि तारीफ करते हैं कि बहुत शक्ति तुम्हारे पास है। मुरा कहता है द्वंद्व कीजिए मेरे साथ, और द्वंद्व में जो जीतेगा उसको दूसरे की बात माननी पड़ेगी। तो विष्णु कहते हैं मैं द्वंद्व कर लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम जो मेरे सामने खड़े हो इतने भयभीत क्यों खड़े हो? वो कहते हैं कहाँ भयभीत हूँ मैं, बिल्कुल भय नहीं है मेरे मन में। कहते हैं मन में भय है क्योंकि मुझे यहाँ से तुम्हारी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो विष्णु आर्ग्यू करता है, विष्णु और आर्ग्यू करते हैं कि आई कैन हियर इट, बहुत डरे हुए हो, यहाँ तक तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है। तो मुरा बिल्कुल खींच कर कहता है कहाँ है, एंड वो अपने आप अपनी छाती पे हाथ रख देता है, और जब वो रखता है तो ऑब्वियसली वो वहीं भस्म हो जाता है। तो क्योंकि विष्णु ने मुरा को भस्म करके मार दिया तो उनका नाम वहां से मुरारी पड़ गया। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पुराणों में कई बार देवता असुरों जैसा काम कर रहे हैं और असुर देवताओं जैसा काम कर रहे हैं। और एक मैंने इंटरेस्टिंग बात देखी है कि हमेशा ये जो इंद्र नाम के देवता हैं, इनको हमेशा कुछ विलन वाला काम करते हुए दिखाया जाता है। जी। तो फिर मैंने कहीं सुना कि इंद्र कोई एक देवता नहीं, एक गद्दी का नाम है, वो भी एक बदलते रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही इंद्र की एक कहानी मिलती है, इन्होंने राक्षसों के बच्चों को मार दिया था। तो ये कैसे हुआ था, कब हुआ था? ये कहानी शुरू होती है दिति के साथ। तो दिति जो है वो असुरों की माता है, तो दिति के जो बच्चे हैं वो दैत्य कहलाए जाते हैं। जैसे दानु के जो बच्चे हैं वो दानव कहलाए जाते हैं। दिति और दानु दोनों बहनें हैं। तो दिति के जो बच्चे हैं बहुतों को इंद्र मार देते हैं, क्योंकि इंद्र ऑब्वियसली एज किंग ऑफ हेवन उनको मार देते हैं। तो दिति को हमेशा इंद्र पे बहुत गुस्सा रहता है, और दिति के जो स्वामी है कश्यप, वो इंद्र के भी पिता हैं। तो दिति आके कहती है कि आपका जो बेटा है वो मेरे बच्चों को मार रहा है, तो मुझे आप कुछ एक शक्ति दीजिए जिससे मेरा एक ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मार सके। तो कश्यप धर्म संकट में पड़ जाते हैं, दोनों ही उनके बेटे हैं। वो समझाते, दिति मानती है, लेकिन दिति में अभी इतना गुस्सा है, इतना पेन है, इतने बच्चों को खो चुकी है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। तो कश्यप समझ जाते हैं कि इसको समझाना नहीं पॉसिबल है, वरदान देना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारा एक ऐसा बेटा होगा जो इंद्र को मारेगा, लेकिन एक शर्त है कि वो तुम्हें अभी 10 साल, वो कितने साल वो भी अलग अलग वर्जन्स हैं, कि 10 साल हो शायद, या शायद 10,000 साल हो, तुम्हें एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जिसमें तुम सारे रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने एक भी रूल ठीक से नहीं फॉलो नहीं किया तुम्हारा जो सारा तपस्या वो खराब हो जाएगा। तो वो मान जाती कि मैं सारे फॉलो करूंगी लेकिन मुझे बेटा चाहिए। तो वो तथास्तु कर देते हैं। अब दिति की बहन है अदिति, जिसके बेटे हैं आदित्य, और आदित्य सबसे बड़ा आदित्य इज इंद्र। ओके। तो वो जाके इंद्र को बताती है कि ऐसा होने वाला है कि मेरी जो बहन है वो तपस्या में लीन है कि उसका जो बेटा वो तुम्हें मारेगा, तो जाके ट्राई टू सेव योर सेल्फ, कुछ तो करो। तो डरा हुआ इंद्र नीचे आता है और दिति के जो आश्रम है उसके चारों तरफ वो मंडराने लगता है कि क्या कर रही है। शी इज ऑब्जर्विंग हर, और देखता है कि दिति हर दिन सारे रूल्स फॉलो कर रही है, एक भी चूक नहीं हो रही है उससे। तो वो डरता रहता है कि टाइम जा रहा है। अल्टीमेटली लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं सिर्फ, और दिति की फुल प्रेगनेंसी फुल टर्म पे है। 3 दिन बाद बच्चा पैदा हो जाएगा जो इंद्र को मार देगा। तो इंद्र इज लाइक अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये इसको हराना असंभव है। लेकिन आखिरी दिन दिति इतनी थकी हुई होती है कि वो बिना पैर धोए सो जाती है।
और जैसे ही वो होता है तो उसका जो वूम्ब है, जो गर्भ है, वो वल्नरेबल हो जाता है। जो अब तक पावरफुल था अब वल्नरेबल हो जाता है। तो इमिडिएटली इंद्र उसके अंदर घुसते हैं और जो फीटस है उसके 7 टुकड़े कर देते हैं अपने वज्र से। लेकिन वो 7 टुकड़े मरते नहीं हैं, वो रोने लगते हैं। तो इंद्र उनके और 7 टुकड़े करता है, तो 49 पीसेस हो चुके हैं। फिर भी वो नहीं मरते, रो रहे हैं। और रोते रोते इतने रोते कि दीति की नींद खुल जाती है। वो उठ के देखती है कि कुछ तो हो रहा है। एंड देन इंद्र वैनिशेस एंड शी रियलाइजेस कि तपस्या मेरी भंग हो चुकी है और मेरा जो फीटस है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये जो टुकड़े हैं ये बड़े होके मारुत बनते हैं, जो स्टॉर्म डीटीज होती हैं, और वो इंद्र के दोस्त बन जाते हैं। इंद्र जो बारिश के राजा हैं और ये स्टॉर्म के डीटीज हैं, तो इनमें दोस्ती हो जाती है। जो बेटा बड़ा होके मारने वाला था अब वो उनके दोस्त बन जाते हैं। तो ये कहानी है। तो इंद्र ने ऐसा कार्य किया, असुरों जैसा कार्य, कि उसने एक गर्भ में एक बच्चे को मारने की चेष्टा की। तो इसलिए, लेकिन आगे और इंटरेस्टिंग कहानी, इसकी एक्सटेंशन ये है कि जब अदिति को पता चलता है कि अदिति ने इंद्र को भेजा था, तो अदिति को श्राप देती है कि तुम भी एक माता हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, लेकिन तुमने अपने बेटे को मेरे बच्चे को मारने का आइडिया दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे एक के बाद एक मरेंगे, जैसे मेरे बच्चों के 7 टुकड़े हुए, तुम्हारे 7 बच्चे मरेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो अदिति द्वापर युग में जन्म लेती है देवकी बनकर, और देवकी के सामने कंस उसके बच्चे को मारते हैं। तो ये स्टोरी वहाँ खत्म होती है। पुराणों में ये भी मिलता है, एक के श्राप के बाद दूसरी कहानी बनती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो साइकिल आपका कंटिन्यू करेगा हर युग। मेरे ख्याल से ये वही मैसेज है कि आप जो भी कर्म आज कर रहे हो ये आएगा आगे चल, बिल्कुल आएगा। ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते। चाहे इस लाइफ में आए, चाहे अगली लाइफ में आए, चाहे आपके ऊपर आए, चाहे आपके होने वाले बच्चों के ऊपर आए, पर ये आएगा। ये तो मेरे ख्याल से वही लाइन हमें पुराण समझाना चाहते हैं, वही थीम की होगा। ऐसे ही एक कहानी शुंभ निशुंभ की भी बड़ी प्रचलित है, इस पे रोशनी डालेंगे आप? शुंभ निशुंभ 2 असुर थे जो अगेन स्वर्ग में बहुत हाहाकार फैला रहे थे, धरती पे बहुत हाहाकार फैला रहे थे। तो उनको कैसे हराया जाए, और उनके सेनापति थे चंद और मुंद, वो भी उन्हीं के साथ मिलकर हर जगह हाहाकार फैला रहे थे। तो चंद और मुंद ने पहली बार दुर्गा माता को देखा। अब ये वर्जन्स अलग है, कोई कहते हैं माता अंबिका थी, कोई कहते हैं माता पार्वती थी, कोई कहते हैं दुर्गा थी। तो आकर उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है ये स्त्री, और अगर आपको पत्नी है चाहिए तो ऐसी ही पत्नी आपको चाहिए। तो शुंभ निशुंभ कहते हैं फिर तो हम इसी से विवाह करेंगे। तो कहते हैं जाके हमारा प्रस्ताव लेकर उन देवी के पास जाओ। तो देवी के पास चंद्रमुंद आते हैं। तो देवी कहती है कि मैं शादी कर लेती, लेकिन मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं विवाह उसी से करूंगी जिसको मैं युद्ध में हरा सकूं। तो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आप क्या ललकार कर रहे हैं, इनको युद्ध, क्या आप युद्ध का आह्वान दे रही हैं, वो आएंगे और आपको हराएंगे। बोले आने दो, तो मैं विवाह कर लूँगी। तो वापस मैसेज लेके जाते हैं। तो शुंभ निशुंभ कहते हैं अच्छा, मतलब इतना अहंकार है इस देवी में, तो कोई बात नहीं, हम हराएंगे इसको। तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारा धूम्रलोचन जाएगा, वही बहुत है देवी को हराने के लिए। धूम्रलोचन जाता है और वो देवी के सामने प्रकट ही होता है कि देवी ऐसी हुंकार छोड़ती है, धूम्रलोचन मतलब भस्म हो जाता है, वहीं के वहीं भस्म हो जाता है। तो पहला दाव देवी जीत गई। तो दोनों भाई कहते कोई बात नहीं, इस बार चंद्रमुंद तुम दोनों जाओ और तुम हरा के आओ। तो सेनापति दोनों आते हैं, बहुत लड़ाई होती है, अल्टीमेटली उनको भी देवी मार देती है। क्योंकि चंद्रमुंद को मारती है, उनका नाम चामुंडा वहाँ से आता है क्योंकि इनका वध उन्होंने देवी ने किया। तो अब दोनों भाई कहते अब हमें ही जाना पड़ेगा। तो अब दोनों आते हैं, और अगर हम माने कि दुर्गा माता के साथ ये वर्जन, अगर महागाथा में दुर्गा माता वाली वर्जन है, तो उनके साथ जब लड़ाई होती है, दुर्गा माता उनके सामने अपनी पूरी उनका जो पूरा अपीयरेंस है 10 भुजाओं वाली, जिसमें सारे 10 अस्त्र हैं, उस रूप में प्रकट होती है। तो दोनों भाई हंसते हैं, कहते हैं कि हम क्यों लड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा अपना क्या है, ये सारे शस्त्र जो हैं तुम्हें देवताओं ने दिए हैं, तुम्हारा खुद का तो कुछ है ही नहीं। ये त्रिशूल महादेव ने दिया है, ये चक्र विष्णु ने दिया है, ये ब्रह्मा ने दिया है। तो देवी हंसती है, कहती है तुम लोग कितने मूर्ख हो, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही महेश्वरी हूँ, मैं ही ब्राह्मणी हूँ, और मैं ही वैष्णवी हूँ। और ऐसा करके वो माता दोनों का वध कर देती है। तो देवी और दानव की ये बहुत प्रचलित कथा है। और देवी के साथ एक महिषासुर की भी प्रचलित कथा है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन स्टोरी है कि जो दुर्गा माता है, तो महिषासुर जो था वो भी एक असुर था, और उसको ये वरदान भगवान ने दिया था कि वो चाहता था कि मुझे अमरत्व मिले। ब्रह्मा कहते अमरत्व देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ मांगो कि तुम्हें मारना बहुत मुश्किल हो जाए।
तो हर चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, वो हर किसी का नाम ले लेता है कि ये सब मुझे नहीं मार पाएंगे। ब्रह्मा कहता है वेरी गुड, लेकिन तुमने अंत में महिला का नाम नहीं लिया। तो कहते हैं महिला की मेरे सामने क्या बिसात कि कोई स्त्री मुझे मार सके। तो वो आई एम नॉट, वो उसका लिस्ट में ज़रूरी नहीं है नाम, लेकिन इन सब से मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसने देवी का नाम नहीं लिया था। तो अल्टीमेटली देवी को ही प्रकट होना था उसको मारने के लिए। तो सारे देवताओं ने मिलकर देवी को प्रकट जन्म दिया, जो दुर्गा माता बनी। और जब दुर्गा माता बनी 10 भुजाओं वाली, तो सबने अपना अपना एक एक अस्त्र माता को दिया, और माता ने फिर जाकर लड़ाई की महिषासुर के साथ, और 10वें दिन कहते विजयदशमी के दिन उस असुर का नाश हुआ। तो ये कहानी है दुर्गा की। इसलिए जो नाम दुर्गा भी है वो आता है दुर्ग से, कि जो फोर्ट्रेस, जो बचाती, जो प्रोटेक्ट करती है, वो माता, वो दुर्गा माता है। हिंदू कल्चर में देखा जाए तो देवियों के पास सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी जी के पास है, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिफेंस दुर्गा जी हो गई, दुर्गा जी के पास। तो आपको कुछ भी चाहिए तो अल्टीमेटली आपको देवियों के पास चाहिए, जाना पड़ेगा। और देवताओं को देखिए तो एक वहाँ पे क्षीर सागर में सो रहे हैं आराम से, एक कैलाश में मस्त हैं। ठीक है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपने छेड़ी है, उसमें भी एक बात है कि अगर आप दुर्गा, जैसे अगर तीनों देवताओं की बात करें तो उसमें एक डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है ना। एक ब्रह्मा का अपना कार्य है, विष्णु का अपना कार्य है, और महादेव का अपना कार्य है, और तीनों के अपने अपने अस्त्र हैं। लेकिन दुर्गा में एक ही शक्ति का रूप है जिसमें सारे अस्त्र हैं। तो जो मतलब जो फेमिनिन जो पावर है, जो सीक्रेट फेमिनिन है, वो इतनी पावरफुल है कि एक ही में सब कुछ समा सकता है। लेकिन वो चीज़ आपको मेल गॉड्स में नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है देवियों में और देवताओं में। देवियों की बात चल रही तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भृंगी और पार्वती जी की। ये क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भृंगी और पार्वती की, और ये दर्शाती ये बात है कि जो फेमिनिज्म की बात है, जो आजकल बहुत प्रचलित है, हमारे जो पुराण हैं, हज़ारों सालों पुरानी किताबें हैं, वो तब से फेमिनिस्ट है। क्योंकि पुराणों में चाहे आप देव हों या देवता हों या देवी हों, दोनों को एक ही दर्जा दिया गया है। तो ये कहानी उसे दर्शाती है। तो जो भृंगी था वो महादेव का एक डेवटी था। तो महादेव के पास आके बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ चक्कर लगाऊँ। महादेव कहते हैं बिल्कुल लगाओ, मैं तो यहीं बैठा हूँ। वो शुरू करता है, तभी माता पार्वती आती है, कहती है कि तुम सिर्फ भगवान के चक्कर नहीं लगा सकते, तुम्हें साथ में, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ है, तुम्हें हम दोनों का करना पड़ेगा एक साथ। तो भृंगी तो सिर्फ महादेव का भक्त है, वो मना करता है, और वो सिर्फ महादेव के चारों ओर घूमने लगता है। तो माता आके बैठ जाती है शिव जी के पास, वो फिर भी सिर्फ शिव जी के चक्कर लगाता है। तो माता फिर आके शिव जी के गोद में बैठ जाती है, कहती है अब क्या करोगे। तो भृंगी अब भी नहीं हार मानता, वो एक छोटा सा कीट बन जाता है और वो महादेव के सर के चारों ओर उड़ने लगता है, चक्कर काटने लगता है। तो माता को बहुत गुस्सा आता है। फिर माता क्या करती है, अब वो भगवान के साथ जुड़ने लगती है अर्धनारीश्वर के रूप में, कि अब दोनों का शरीर भी एक है। कहती है अब क्या करोगे। तो फिर भी भृंगी हार नहीं मानता, और वो दोनों के बीच में वो सुरंग बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो उसके थ्रू सिर्फ महादेव के चक्कर लगाए। तो माता को अब बहुत क्रोध आता है, और माता कहती है कि तुम अनजान हो इस बात से कि जो यूनिवर्स है, जो पूरी की पूरी सृष्टि है, ये देवी और देव दोनों से बना है। अर्धनारीश्वर का मतलब यही है कि शिव और शक्ति एक ही हैं, और अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो पुराणों में ये कहा जाता है कि जो मांस है वो पिता से आता है, और जो हड्डियाँ हैं वो माता से आती हैं। तो माता कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि क्योंकि तुम सिर्फ पिता को अपना मानते हो, तो मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी जो सारी हड्डियाँ हैं वो चली जाएंगी। और तभी के तभी भृंगी नीचे गिर जाता है, कोलैप्स होके, वो बस एक मांस का टुकड़ा बन के रह जाता है। तो महादेव उसको फिर सहारा देते हैं और वो 3 पैरों पे उसको खड़ा करते हैं। तो कहानी दर्शाती यही है कि चाहे आप देव हो या देवी हो, दोनों का दर्जा एक है। ऐसे श्राप की बात हो रही है, एक श्राप बड़ा फेमस है जिसमें 3 देवियां शामिल है, गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती जी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि एक बार तीनों में झगड़ा होता है विष्णु जी को लेकर, क्योंकि तीनों के तीनों विष्णु को देख के मोहित हो जाती हैं। तो लक्ष्मी तो ऑलरेडी मैरिड है विष्णु जी के साथ, तो गंगा सरस्वती भी देख के मोहित हो जाती हैं। तो उनको लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये तब की बात है जब गंगा धरती पर अवतरित नहीं हुई थी, वो तब भी स्वर्ग में थी। जब झगड़ा होता है तो पहले झगड़ा शुरू होता है गंगा और सरस्वती के बीच। तो लक्ष्मी जब बचाने आती है तो सरस्वती को लगता है कि शायद लक्ष्मी गंगा को फेवर कर रही है। तो सरस्वती सबसे पहले श्राप देती है दोनों को,
और फिर वापस गंगा सरस्वती को श्राप देती है। फिर विष्णु जी आते हैं, तीनों को बुलाते हैं, बोले क्या श्राप दिया है तुमने एक दूसरे को, मुझे बताओ। सरस्वती कहती है मैंने गंगा को श्राप दिया है कि ये बहुत जल्दी स्वर्ग छोड़ के नीचे धरती में बहने लगेगी। विष्णु कहते हैं बिल्कुल ये ज़रूर होगा, बहुत कुछ दिनों में तुम्हें नीचे अवतरित होना पड़ेगा। फिर पूछती है कि तुमने लक्ष्मी को क्या श्राप दिया। सरस्वती कहती है कि मैंने इसको श्राप दिया है कि ये नीचे धरती पे एक प्लांट के रूप में वहाँ पे चली जाएगी। तो विष्णु कहते हैं ये भी ज़रूर सच होगा, क्योंकि वो तुलसी के रूप में नीचे पूजी जाएगी, लेकिन फिर मैं भी शालिग्राम बन के नीचे आऊँगा, तो हम दोनों फिर भी साथ ही रहेंगे। और अंत में पूछते हैं कि गंगा को पूछते हैं कि तुमने सरस्वती को क्या श्राप दिया है। कहते हैं मैंने दिया है कि वो भी नदी बन के नीचे बहने लगेगी। तो विष्णु जी कहते हैं कि ये भी होगा, लेकिन क्योंकि सरस्वती ने गंगा को फिजिकली हर्ट किया तो वो जो नदी है वो कुछ दिनों में लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए चाहे गंगा अभी भी बहती है, सरस्वती लुप्त हो गई है। तो ये कहानी है तीनों देवियों की और उनके श्रापों की। मल्टीवर्स ऑफ श्राप। मल्टीवर्स ऑफ श्राप। पार्वती जी को गौरी क्यों बुलाते हैं हम लोग? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार हुआ ये कि महादेव ने माता पार्वती को काली करके पुकारा, तो माता क्रोधित हो गई और उनसे दूर चली गई। तो ब्रह्मा आके पूछते हैं कि माता क्या हुआ। तो कहते मुझे उन्होंने काली बुला दिया। तो ब्रह्मा हंसते बोलते माता आप तो हर रूप में पूजनीय हैं, तो चाहे उन्होंने काली बुलाया हो तो आप बुरा क्यों मान रही हैं। लेकिन माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा कहते कोई बात नहीं, मैं आपको गौरी बना देता हूँ। तो ब्रह्मा ने जब मंत्र पढ़ा तो माता के अंग से जितना भी जो भी काला स्वरूप था वो सब बहने लगा और माता पूरी तरह गौरी हो गई। तो वहाँ से उनका नाम गौरी पड़ा। और ये जितना सारा वो जो काला निकला था वो सारा अपने आप में गूंथ के वो अपने आप में एक देवी वहाँ प्रकट हो गई, जिसका नाम उन्होंने रखा कौशिकी। क्योंकि वो माता के कोष से निकली थी, हर एक कोष से वो निकली थी, तो उनका नाम कौशिकी पड़ा। तो जब पार्वती वापस आई शिव जी के पास और वो गौरी बन चुकी थी, तो शिव जी ने उनको देखा और कहा, फिर से बोला काली। तब माता को समझ में आया कि महादेव उनको काली नहीं बोल रहे थे, उनके भीतर जो ये कौशिकी देवी थी जो काली थी उनको वो बुला रहे थे, उनका आह्वान कर रहे थे। तो माता ने पूछा कि आपने काली को क्यों जन्म दिया है। तो शिव जी कहते हैं क्योंकि अब कुछ असुर ऐसे हैं जिन्हें ना मैं मार पाऊंगा, ना विष्णु ना ब्रह्मा, उन्हें सिर्फ काली मार पाएगी। तो इसलिए अब काली का अवतरित होना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग हैज अ पर्पस। एवरीथिंग हैज अ पर्पस। और ये होता है जब रक्तबीज असुर आता है उसको सिर्फ काली ही मार सकती है। तो कौशिकी और काली एक ही माता है? एक ही माता है। सो सत्यार जी, हम पॉडकास्ट के लगभग एंड में आ गए हैं। अब आप अपने किसी फेवरेट असुर की कहानी सुनाना चाहें? एक शायद हमने सब देवताओं का नाम ले लिया, कृष्ण जी के बारे में एक कहानी बताता हूँ। तो कृष्ण नरकासुर, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो नरकासुर को कहते हैं कि कुछ वर्जन्स में कि वो जो जब पैदा हुए तो वो धरती के पुत्र थे, जो धरती माता थी उनके पुत्र थे। और धरती माता ने पैदा तो किया था बहुत ये सोच कर कि मेरा बेटा बड़ा गुणी बनेगा, लेकिन वो बनता निकलता है असुर, और वो नरकासुर नाम भी पड़ता है उसका उसी तरह से। और वो कुछ सालों में वो पूरा स्वर्ग हो धरती हो सब में हाहाकार मचाने लगता है। तो फिर इंद्र आते हैं कृष्ण के पास कि आपको इसे हराना पड़ेगा। तो कृष्ण निकलने वाले होते हैं, सत्यभामा कहते हैं मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं चलिए, जब तक आप नहीं चलेंगे मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। दोनों वहाँ पे जाते हैं और वहाँ कृष्ण और नरकासुर में लड़ाई होती है। और एक जगह नरकासुर कृष्ण की ओर एक ऐसा अस्त्र फेंकते हैं जो ऑलमोस्ट कृष्ण को मारने वाला होता है। तो सत्यभामा बहुत क्रोधित हो जाती है, तो वो एक भाला उठाती है और वो नरकासुर की ओर फेंकती है, और वो जैसे ही भाला उसको टच करता है वो मर जाता है। तो हमें कहते हैं कि ये कैसे हो गया कि आपने लड़ाई की, आपसे नहीं मरा, मेरे हाथों कैसे उसका वध हो गया। तो कृष्ण वहाँ पे ये रिवील करते हैं कि उसको ये श्राप मिला था, उसको अगर कोई मार सकता है तो स्वयं उसकी माता जो धरती माता है, और सत्यभामा जो देवी है वो धरती का ही एक स्वरूप उनको माना जाता है। इसलिए आपके हाथों ही इनको मरना था। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक आप चलेंगे नहीं ये असुर मरेगा नहीं। वहाँ पे उसकी मृत्यु होती है। और नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाया हुआ था। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो कृष्ण उन 16,000 को भी रिहा करते हैं, कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। वो कहते हैं हम कहाँ जाएंगे, इतने सालों से इसने हमें बंदी बनाया हुआ था, हमारे परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृष्ण उन सबको अपनी पत्नी बना लेते हैं। तो ये कृष्ण की महिमा भी है, देवी की भी उसमें महिमा है कि सत्यभामा मारती है, और कैसे असुर उसका मृत्यु है, ये सब की मिली जुली एक कहानी है। बढ़िया थी। डीमन और देवी के लिए लास्ट कहानी के तौर पे अच्छा था। बिल्कुल। सो आपके साथ तीसरा एपिसोड करने में बड़ा आनंद आया सत्या जी। आई होप हमारी ऑडियंस इसको और पसंद करेगी, और अब आपको नई कहानियां और लिखनी पड़ेंगी, ढूंढ के लानी पड़ेगी चौथे एपिसोड के लिए। जी जी। सो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए।
राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे।